आसिफ भाई बना लो, जरा साइडों पे हो जाएं थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मदीनातुल औलिया में आप तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भावलपुर जा रहा हूँ, कल भावलपुर बातचीत होगी, फिर कुछ दिनों बाद मुझे रहीम यार ख़ान भी जाना है, लेकिन कल मैं भावलपुर जा रहा हूँ। और सियासत गर्मी की तरफ जा रही है। 2 दिनों में पता लग जाएगा कि सारे पाकिस्तान से ये कितने लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं। और सारे पाकिस्तान में ये मजमा तो सारा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, ये सारे जुम्मे जंज के साथ हैं। और ये समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि मैं तैयार नहीं था, मुझे नहीं पता था आप चौक में हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मैं इमरान खान का मुखालिफ हूँ। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं इमरान खान का नहीं, इमरान खान को लाने वालों का मुखालिफ हूँ। जो करना है आपने कर लें, लेकिन एक बात याद रखें, पाकिस्तान की फ़ौज वो अजीम फ़ौज है, वो जज्बा, वो जहाद, वो जोश और वलवला और तंतना और दबदबा और हममा और जुर्रत इज़हार, सारी जिंदगी ये याद रखना, अब नून लीग की पाकिस्तान में कोई सियासत नहीं है। आप वही लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी और लैंड नहीं करने दिया। आप वही लोग हैं जिन्होंने जनरल भट्ट को बिल्ले मंगवा के बाऊ महल्ले से और अपने घर में ही जर्नैल बना दिया, क्योंकि आप हैं ज़ियाउल हक की एकेडमी की पैदावार। आपने आंखें खोली हैं GHQ के गेट नंबर 4 से। अगर इस सारे मुल्क में कोई आदमी, मीडिया ये मुझे साबित कर दे कि इनकी एक खबर कभी लगी हो जनरल जिलानी के नवाज़ात से पहले, वो काउंसलर रहे हों, वो स्टूडेंट लीडर रहे हों, उनका कोई एक्टिवली रोल हो, उनकी फोटो ही कभी छपी हो। इन्होंने सियासत को भी बिजनेस बनाया। कोर्ट को जमहूरियत में सबसे ज्यादा इज्जत होती है। कोर्ट जो है वो जमहूरियत का फैसला करते हैं, और कई बार इन कोर्टों ने नवाज शरीफ के हक में फैसला किया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो जी हजूरी या गलत किस्म का वजीर होता है। हमारे मसाइल हैं जी, गुर्बत में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, महंगाई है, और इस महंगाई में इमरान खान इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में कंट्रोल करेगा। और ये जो लोग, मैं तबसरा अभी करना नहीं चाहता, मुझे पता नहीं है कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि सारे पाकिस्तान से ये कितने लोगों को इकट्ठा करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये लोग मेरी तोके से कम होंगे। जो मेरे ज़हन में खाका है सारे पाकिस्तान से, जो मीनारे पाकिस्तान पर इमरान खान के जलसों का खाका है, उससे ये कम लोग होंगे। और शहबाज शरीफ तो फरमाइशी, उसने कहा मैं बेल वापस लेता हूँ, वो पसंद नहीं करता। और ख़ुद उनके अहले खाना ने तस्लीम किया है कि वो मामलात को सुलझाना चाहते थे, वो जोड़ो कराटे नहीं करना चाहते थे, वो मामलात को उलझाना नहीं चाहते थे, वो मामलात को सुलझाना चाहते थे। लास्ट माई सेंटेंस, मैं 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, बड़ा माजरत खा हूँ। मैंने ये कहा कि 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा और 20 फरवरी तक सारी सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी, और मार्च में सेनेट के इलेक्शन होंगे अल्लाह के हुक्म से। और जो अहबाब और काबिल एहतराम लोग ये कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। आप लंदन गए और आप लंदन से जो अहकामात दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल एजेंडा है अदम इस्तेहकाम पैदा करने का। पाकिस्तान की फौज इस मुल्क की सालमियत की दलील है, खा कोरोना हो, खा सैलाब हो, खा टिड्डी दिल हो।
और आर्मी चीफ ने काकूल में बहुत अच्छी बात की, ये उनको समझ नहीं आती जो ज़ियाउल हक की अकेडमी से पास हुए हैं। उसने कहा जनरल कमर जावेद बाजवा ने कि जो भी मुंतखब हुकूमत होगी फौज उसके साथ खड़ी होगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, कई लोग पीटीआई वाले मुझसे खफा हो जाते हैं, 126 दिन दुनिया का सबसे बड़ा जलसा हमने किया, हम हुकूमत नहीं उतार सके, बिल आखिर हमें अदालतों में जाना पड़ा। दुनिया तारीख का सबसे बड़ा जलसा हमने धरने की सूरत में किया और 126 दिन में इमरान खान के साथ था। 126 दिन में हम हुकूमत नहीं उतार सके, बिल आखिर हमें कोर्टों पे जाना पड़ा। आज कौन इनका निशाना है? फौज। आज इनका निशाना है अदलिया, आज इनका निशाना है नैब। अगर अदलिया इनके हक में फैसले करे तो मीठा मीठा हक, और फैसले ना करे तो कौड़ा कौड़ा थू। बेसिकली ये मफाद परस्तों का एक ऐसा टोला है जो हर वो फैसला चाहता है जो उनके ख़ानदान के हक में जाए। खुद बैठे हुए हैं जनाब पाक लेन में, गरीब वहाँ टीयर गैस जाए, गरीब वहाँ खुदा ना करे। मुझे खुशी इस बात की है कि हुकूमत ने इनको जलसा और जुलूस करने की पूरी आज़ादी दी है। बाकी छोटी मोटी रुकावटें होती रहती हैं, हम अयूब खान से देखते आए हैं। अयूब खान से हम देखते हैं छोटी मोटी टुक टक लगी रहती है, पर जिस वर्कर ने पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है, वो दुश्वारियां और रुकावटें अबूर करके पहुंच जाता है। मैं भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कल बहावलपुर में तफसीली बात होगी। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। जवानी में मैं यहाँ सिल्क का कारोबार करता था, अब तो मुझे वो पाक बाज़ार, हरम गेट और भूल ही गए सारे कुछ, पाक जितने वो मल्ला कीड़ी दाऊद और वो सारे महल्ले। अब तो मैं बैरून पाक गेट, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अगर सवाल हो तो आप ये फरमा दें, नहीं होनी चाहिए। ये देखें, जिसने गिरफ्तारी दी है उसने खुद दी है, अपनी बेल वापस ली है। जो मैटर करता है शहबाज शरीफ, अगर कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो नहीं करना चाहिए। मैं अभी 5 मिनट है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10 मिनट आज तो बड़ी जल्दी खत्म। दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा। मैं आज नहीं कह रहा, लेकिन मरियम नवाज कहती हैं कि जनवरी से पहले हम मैंने अर्ज की ना आपसे, खातून का एहतराम करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ मार्च के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की पार्टी सेनेट में ज़्यादा सीटें जीतेगी। इसी तरह अपोजिशन होती है। जब हम धरने पे थे 126 दिन, हम कह रहे थे जुम्मे को जा रहे हैं, अच्छा ये जमा तो निकल गया ना, मौलवी साहब मसरूफ थे, सोमवार को जा रहे हैं। सो दीज आर ऑल दी टैक्टिक्स प्लेड बाय द पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। जब हम अपोजिशन में होते हैं हम भी ये कहते हैं अगला जुमा, अगला महीना नहीं देखना इन्होंने, लेकिन 126 दिन हम बैठे रहे, गवर्नमेंट टस से मस नहीं। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह, मेरा दिल कह रहा है कि बिलावल जो है वो समझ से काम ले। शेख साहब ये फरमा दें, शेख साहब ये फरमा दें कि आपके पड़ोसी, इसके बाद में आपके रेलवे के हवाले से जी जवाब दे दिए ना, सवाल को रिपीट मत करें। ML1 इंशाअल्लाह ताला उसका टेंडर अगले 10-15 दिन में हो जाएगा। रेलवे ये कहने लगा कि 2 साल से एम्प्लॉइज जो है उनको पेंशन, अल्लाह तेरा भला करे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुभान ताला नबी के सदक़े में, औलिया के सदक़े में मुझसे ये काम लेने जा रहा है। मैं एक ही शॉट में सारी पेंशनें अदा कर दूँ। शेख साहब एक ही शॉट में इंशाअल्लाह, इसी चंद महीनों में, बल्कि उससे भी कम। इसलिए मैं वक्फा रख रहा हूँ, ये ना हो कि रुकावट खड़ी हो जाए। तमाम पेंशन एक ही दिन अदा करने की मेरी जुस्तजू है, और तमाम वर्कशॉपों में यूटिलिटी स्टोर और सस्ता आटा और सस्ता चीनी, बेशक मुझे रेलवे से सब्सिडी देनी पड़ी, रेलवे से दे दो। चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, रेलवे कौम का अदारा, किसी शख्स का तो नहीं। शेख साहब ये फरमा दें, शेख रशीद का अदारा नहीं है। अगर 8 के कोई 8.5 घंटे लगा रहा है तो कौम की खिदमत कर। शेख साहब ये फरमाए, आपके पड़ोसी, आपके पहले इसके बाद आप आ जाए। इसके बाद सर आपके पड़ोसी और चौधरी बरादरान के करीबी अजीज मेजर ताहिर सादिक ने कहा है कि इस मकाम पर पहुंचाने में इमरान खान नायल मुशीर जो हैं उनका हाथ है, इसलिए तो मैं भी उसके वजीरों और मुशीरों में, लेकिन मैं अपने आप को नायल नहीं मानता। मैं 14वीं वजारत कर रहा हूँ 14 मरतबा। अल्लाह का फजल से मैं इमरान खान के साथ, सबसे बड़ी वजह कि वो दयानतदार हैं, और 14 दफ़ा ये मेरी 14वीं वजारत है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता। इस दफ़ा भी रेलवे में 5 रुपए की इम्पोर्ट नहीं की, मजाक नहीं है,
77,000 लोग काम करते हैं, 100 से ज्यादा गाड़ियां, 1 रुपए की इंपोर्ट नहीं की। 15 मिलियन हमने 35 इंजन खराब हैं, उसकी एलसी खोलने जा रहे हैं जी। अब के सरबराह है आपकी जमात के तहरीक इंसाफ जो है अपने कारकुनों को मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ जगह पे उनकी हौसला अफजाई कर रही है, आपने अब तक अपने कारकुनों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मुल्तान रेलवे जो है वो वाहिद इलाका है जो कब्जा माफिया के खिलाफ मुहिम चला रहा है, आपने उन लोगों के बारे में जो कब्जा माफिया के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और जो कब्जा माफिया है उनके बारे में भी मैं उनका मशकूर हूँ। एक मेरी बात याद रखें, रेलवे ने ऐसा नक्शा बनाया, चाहे मैं वजीर रहूं या ना रहूं, कोई और वजीर आ जाए, रेलवे की जमीन कोई नहीं खा सकता, कब्जा कर सकता है। जिस वक्त भी एक मजबूत हाथ आया वो उसको खाली करा देगा। बाकी मैंने अभी तक क्यों नहीं रखे, मैं इंशाअल्लाह ताला जब ये चीन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ML1 आ रहा है उसमें मेरी कोशिश होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादातर गैंगमैन और दूसरे लोग हैं जो कि 90% नौकरियां जो हैं वो पाकिस्तानियों को मिलेंगी, 90% पैसा चीन खर्च करेगा, 10% नौकरियां चीन की होंगी और 10% जो है पैसे हम खर्च करेंगे। लास्ट तरीके से महंगाई मैंने तस्लीम कर लिया, मैंने कल कैबिनेट में भी कहा है महंगाई इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इसी साल में खत्म करके देंगे। सर मुल्तान में आप आए हैं, जावेद हाशमी साहब आपके दोस्त हैं, उनसे मुलाकात का कोई शेड्यूल है आपका? अभी तो मेरा नहीं है, मैं भावलपुर के लिए आया। साहब ये भी आपके टेन्योर में हुआ के वाले से है कि वो अपने वालिद के पास सफर में जा रही है, क्या ऐसी खबरें आपके पास हैं? फिर तो ये तहरीक ही ना चलती अगर ऐसा होता तो। शेख साहब ये बताइए, फिर तो इस तहरीक की कोई जरूरत नहीं थी। देखे ना, ये सारी सियासी खामोशी की जो वजूहात थी वो अब उसकी गुंजाइश नहीं है। कैबिनेट ने फुल फैसला कर दिया। आपका सवाल हो गया, आपके भी 2 सवाल हो गए। एनी 3 न्यू क्वेश्चन नहीं, एक ही बात। आपके टेन्योर में ओपन लाइन में कोई ट्रेन के सामने आके खुद कोई रेलवे को नुकसान पहुंचाता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, तो रेलवे को जिम्मेदार करार दिया जाता है, ऑफिसर सस्पेंड होते हैं। नहीं कोई, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखें, मैंने कल भी कैबिनेट में, देखें मेरी गुजारिश सुने, जो कैबिनेट में बात की जाती है वो बाहर नहीं करनी चाहिए। मेरी उम्र और मेरा तजर्बा देखें, मैं सबसे सीनियर कारकुन हूँ। अगर मैं भी आके ये कह दूं कि मैंने वहाँ जनाब कस्तुनतुनिया फतह कर दिया और हलवाड़े पर बमबारी की, नो गुड। कैबिनेट इज ए कैबिनेट, कैबिनेट की बात कैबिनेट में नहीं चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, तेरे बड़े हो गए। दूसरा साल है मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर इंशाअल्लाह ताला कल हमें बहुत बड़ी फतह हुई है। मैं खुद कश्मीरी हूँ और जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर में मेरा हिस्सा है और जिंदगी ने जब कभी मुझे मोहलत, टाइम पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच। कार्रवाई नहीं हुई सर, टाइम है 2 बार। खून तो चाह